Hello kids, how are you? Let's start Kiddopedia Mathematics Pre-Primer at your Rise series by Amit Publishing House. So this is our next chapter, chapter number 3, and we are going to start number awareness. Yes, forward counting and ascending order. So we are going to start forward counting. We go up step by step to bigger number in forward counting. अगर हम ऊपर चलते रहते हैं तो वो क्या होता है फॉरवर्ड काउंटिंग. लेट अस स्टार्ट जैसे 1 2 3 4. अभी मैं कैसे कर रही हूँ, अभी मैं ऊपर चलती जा रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड काउंटिंग हो रही है. लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 is bigger than 1, again 2 is bigger than 1, उसके बाद 3 is bigger than 2, then 4 is bigger than 3, 5 is bigger than 4, 5 के बाद 6 is bigger than 5, 7 is bigger than 6, 8 is bigger than 7, then 9 is bigger than 8. इस तरह से बच्चों ये होती है फॉरवर्ड काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ascending order. Now we will do ascending order, like we arrange numbers from small to big. जो छोटे नंबर से जब हम बड़े नंबर पे जाते हैं उसको कैसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. लाइक 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. First we select the smallest number, then bigger numbers until we reach the biggest number. Smallest number is 1, after that 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 is the biggest number and 1 is the smallest number. 1 सबसे छोटा नंबर होता है और 10 तक जाते जाते वो 10 जो होता है वो बिगेस्ट नंबर हो जाता है, सबसे बड़ा नंबर हो जाता है. So arrange the given numbers in the ascending order. अब हमें क्या करना है, हमें इसको ascending order में लगाना है. यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे इसमें, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर के बाद उससे बिगर, उससे बिगर, उससे बिगर. सो वी विल स्टार्ट 4 6 8 7 3. इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3. उसके बाद उससे बिगर नंबर कौन सा है, 3 से बिगर नंबर है 4. आई विल राइट हियर 4. आफ्टर दैट 4 के बाद विच इज द बिगर नंबर, विच इज बिगर देन 4, 6. आफ्टर दैट वी विल राइट 7 and 8 is the biggest number of this line. तो आई विल राइट हियर 8. एंड नेक्स्ट एक और करेंगे, इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. इसमें सबसे पहले वी विल सर्च विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 5 2 9 1 4. तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आई विल राइट 1 हियर. आफ्टर दैट विच इज बिगर, 1 से बिगर 2. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 के बाद 2. उसके बाद विच इज बिगर देन 2, 4 के बाद विच इज बिगर 5. एंड विच इज द बिगेस्ट नंबर इन दिस लाइन, 9 is the biggest number. तो I will 9 here, right 9. मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया. तो हमने इन दोनों को किस में किया, हमने इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. एंड नेक्स्ट इज बैकवर्ड काउंटिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग. वी गो डाउन स्टेप बाय स्टेप. बैकवर्ड असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3 4. अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा
नेक्स्ट जैसे टू स्मॉल, वी गो डाउन स्टेप बाय स्टेप टू स्मॉलर नंबर इन द बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या है? दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम नीचे उल्टा काउंट करते हैं बच्चों तो वो क्या हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 10, देन 9, देन 8, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ऑब्जर्व द बैकवर्ड काउंटिंग्स फ्रॉम 10 to 1। अब हम बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे? यस, वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम बिग टू स्मॉल। पहले था स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और अब क्या होगा? बिग। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? स्मॉल नंबर। फर्स्ट वी सिलेक्ट द बिगेस्ट नंबर। सबसे पहले बिगेस्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे, देन बिगर नंबर्स अंटिल वी रीच द स्मॉलेस्ट वन। जैसे कि अरेंज। अब नेक्स्ट वी विल डू प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अरेंज द गिवन नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम कैसे करें? डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? बिगेस्ट नंबर आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में आएगा। लाइक इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर विच इज 8। उसके बाद कौन सा है? 7। नेक्स्ट नंबर इज 6 और फिर 4 एंड देन 3। ये क्या हो गए बच्चों? दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें भी विच इज द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर इज 9। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट 9, आफ्टर दैट 6, after that which is number 5 and फिर उसके बाद 4 and लास्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रह गया? 2। तो I will write here 2 is the smallest number। तो ये हमने क्या किया है? ये कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर जो बिगेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे स्मॉल और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे नीचे होता है, राइट? अब ये है कॉल आउट द नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एज दे अपीयर। अब हम एक और करेंगे प्रैक्टिस। स्टार्ट यानी कि ये भी किस में होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। याद कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये भी हमारा क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर। बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट होके स्मॉलेस्ट नंबर पे इसका एंड होता है। अब हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? राइट द मिसिंग नंबर्स काउंटिंग बैकवर्ड। अब हमें मिसिंग नंबर करने हैं जो कि बैकवर्ड काउंटिंग से। कैसे? 8। अब क्या आएगा? मिसिंग नंबर बैकवर्ड काउंटिंग 8 से पहले क्या आएगा? 7, राइट। उसके बाद 7 से पहले what will come before 7? 6. After that we will write here 5 और 5 से small 4, right? 4 से small 3 and after that 2. So this is the missing numbers backward counting. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट भी हम मिसिंग नंबर्स करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग के। 10 से पहले स्मॉल 9, राइट। आफ्टर दैट विच मिसिंग नंबर विल कम बैकवर्ड काउंटिंग में? 8, वेरी गुड। 7, 6 से पहले क्या आएगा? 5 मिसिंग नंबर एंड देन 4 और फिर ये 3। तो हमारा ये भी बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। मिसिंग नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो व्हाट वी डू? काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग, राइट? कलर द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है?
हमें कलर करना है जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। जैसे कि अभी हम ब्रश लेते हैं और फिर हम करते हैं इसको कलर। 6 7 3 2, 7 6 3 2, 8 7 6 5, 8 7 5 5। नो, तो इसमें सबसे करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? इसमें सबसे करेक्ट, जैसे 6 7 3 तो आएगा ही नहीं, इसमें मीन्स दिस इज रॉन्ग। 7 6 3 2, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 8 7 6 5, राइट, दिस इज करेक्ट। 8 इज द बिगेस्ट नंबर, 7 उससे कम, स्मॉल, फिर स्मॉल, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। तो हमने इसको कलर कर दिया है थोड़ा सा, और बाकी का जो कलर है उसको आप ठीक से करेंगे बच्चों। तो ये मैंने थोड़ा सा कलर किया है बिकॉज दिस इज करेक्ट ब्लॉक, राइट। तो दिस इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको हमने कलर कर दिया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग descending order and ascending order. And next is after, before and between. After means क्या होता है? What is the meaning of after? After means बाद में, and before means पहले, and between means बीच में. After means बाद में, before means पहले, and between means बीच में. तो लुक एट द नंबर स्केल केयरफुली। बिफोर 5 का बिफोर क्या हो गया? 4, एंड आफ्टर 5 का आफ्टर 5 के बाद क्या आएगा? 6, एंड इसके बीच में क्या है? 4 और 6 के बीच में बिटवीन, यानी कि बिटवीन जो है वो क्या है? 5 है। 5 का आफ्टर 6 एंड 5 का बिफोर 4, और 5 जो है वो क्या है? 4 और 6 का बिटवीन, जो चीज़ बीच में होती है, राइट। तो 4 इज बिफोर 5, 6 इज आफ्टर 5, एंड 5 इज बिटवीन 4 and 6. Now we will do practice for after and after, before and between, right. Write the number that comes after given number. अभी 2, what is the which number will come after 2? 2 के बाद क्या आएगा? 2 after 2, 3, right. So we will write here 3, and this is number 7. What will come after 7? Which number will come after 7? 7, 8. Very good. 7, 8. This is number 9. What will come after 9? 9, 10. Very good. 4. What will come after 4? 4, 5. 5 will come up. 5. What will come after 5? What comes after 5? 5, 6. What? This is number 3. What comes after 3? 3, 4. This is number 6. What comes after 6? 6, 7. तो this is the number after. After वाले नंबर थे जिनकी अभी हमने प्रैक्टिस करी है. And next is write the numbers that comes before the given number. अभी हम क्या किसकी प्रैक्टिस करेंगे? Before की. Like 10. What comes before 10? 10 से पहले क्या आता है? 9. 9, 10. This is number 5. What comes before 5? 4, 5. This is number 3. What comes before 3? 1, 2, 3. यानी कि 3 से पहले क्या आता है? 2. And this number is 2. What comes before 2? 1. Right? These are the numbers which comes before. Right? और ये वाले जो नंबर है इनकी you will do practice. And now what comes between the given number? Between means बीच में. अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कौन सा नंबर आता है. Which number will come? 5 और 7.
5 and 7 के नंबर विच विल बी द बिटवीन नंबर, बिटवीन 5 और 7 का बिटवीन नंबर कौन सा होगा? 5, 6, 7. 5, 6. 6 will be the between number of 5 and 7. This is number 3 and this is number 5. Which number will come in between 6, 3 and 5? कौन सा नंबर 3 और 5 के बीच में होगा? 3, 4, 5. कौन सा नंबर होगा बीच में? 4. और नेक्स्ट नंबर इज 1 and 3. Which number will become in between 1 और 3 के बिटवीन नंबर कौन सा होगा? 1, 2, 3. 1, 2, 3 यानी कि 2 नंबर जो होगा वो बिटवीन नंबर होगा. ऐसे ही 8 and 10. 8 और 10 का बिटवीन क्या होगा? कौन सा नंबर? 8, 9, 10. 9 जो होगा वो बिटवीन नंबर होगा. ऐसे 2 and 4. कौन सा नंबर बिटवीन होगा? 2 and 4. इसका बिटवीन नंबर है 2, 3, 4. 3 विल बी द बिटवीन नंबर ऑफ 2 and 4. नेक्स्ट नंबर इज 6 and 8. विच विल बी 6 and 8. कौन सा नंबर होगा? विच नंबर विल बी 6 and 8? 6, 7, 8. 8 will be the between number of 6 and 8. 6 and 8. 7 will be the between number of 6 and 8. तो इस तरह से हमने किसकी प्रैक्टिस करी? हमने बिफोर की करी, बिटवीन की करी और इससे पहले हमने आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस करी थी. एंड अब है राइट द मिसिंग नंबर्स. अब हमें इनके मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. जैसे कि ये क्या है? दीज आर द बलून्स और इन बलून्स के बीच में हमें नंबर लिखने हैं. 1 के मिसिंग नंबर और 4. इनके बीच के मिसिंग नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. राइट? 6, 7. अब इसका बिटवीन क्या होगा? 8, 9 and 10. These are the between numbers and these are the teddy bears. इनके बीच में भी हमें बिटवीन नंबर लिखने हैं. 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7. तो अभी हमने क्या किया? हमने बिटवीन नंबर इन पिक्चर्स के किए. और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों, नाउ वी विल डू व्हाट? ग्रेटर देन एंड लेस देन. ग्रेटर देन मीन्स कौन सा किससे बड़ा होता है और लेस देन मीन्स कि कौन छोटा होता है. तो वी आर वॉचिंग, ये देखिए 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसमें जो पिक्चर बनी है इसका कैसा एरो है? ऐसे और ऐसे, यानी कि मुंह खुला है और दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, यानी कि ये बड़ा है, ग्रेटर है, ये खा जाएगा. किसको खाएगा? लेस देन, छोटे को खाएगा, इसको खा जाएगा. तो जो बिग नंबर होता है जब वो स्मॉल नंबर को लेता है तो वो ऐसे करके खा लेता है. ये उसका जो है साइन है. एंड दिस इज द साइन ऑफ इक्वल. जब दोनों चीजें बराबर की होती हैं, सेम नंबर होते हैं, सेम पिक्चर्स होती हैं, तो हम कौन सा साइन करते हैं? हम साइन करते हैं इक्वल का. और अभी देखिए प्रैक्टिस होगी फिर आपको क्लियर पता चल जाएगा. अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. तो नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस. हमें प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करेक्ट सिंबल. किसकी? ग्रेटर की एंड लेस की एंड इक्वल की, जो मैंने कर दी है आपके सामने. 1, 2, 3, 4. हमारे पास कितने फिशेज हैं? हाउ मेनी फिशेज डू वी हैव? वी हैव 4 फिशेज एंड हियर ओनली 2 फिशेज आर देयर. तो ये जो है दिस इज ग्रेटर. तो ग्रेटर के लिए हमें कौन सा सिंबल करना है? ग्रेटर के लिए हमारा साइन रहेगा ये, यानी कि बड़े ने छोटे को खा लिया, उसका मुंह खुल गया. और नेक्स्ट है बॉल. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हियर आर 6 बॉल्स एंड हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर भी 6 बॉल्स है, यानी कि दोनों बॉल्स इक्वल हैं, सेम नंबर है. और सेम नंबर के लिए व्हाट वी विल डू? सेम नंबर का साइन है ये. दिस इज द साइन ऑफ सेम नंबर. हमने ऐसे ऐसे कर दिए, यानी कि दोनों चीजें बराबर की है. नेक्स्ट है कैट. हियर इज 1, 2. कितनी कैट्स हैं? ओनली 2 कैट्स. और यहां पे है 1, 2, 3, 4 कैट्स, यानी कि इधर का नंबर ज्यादा. दिस इज ग्रेटर देन
दिस। तो ग्रेटर के लिए फिर से मुंह खोलेगा ग्रेटर नंबर ने, हमने ये वाला सिंबल लगा दिया, दिस इज द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर के लिए हमने क्या साइन किया, ये। नेक्स्ट है 2 एरोप्लेन्स, 1 एरोप्लेन एंड 2 एरोप्लेन्स, यानी कि दोनों एरोप्लेन एक एक जगह है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, तो उसके लिए इक्वल के लिए हमने ये वाला साइन लगा दिया। तो अभी हमने क्या किया, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। नाउ वी विल डू मोर प्रैक्टिस, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड पुट द साइन। तो सबसे पहले है 1 डायमंड एंड 1 बॉल, यानी कि 1 1 है दोनों चीजें, तो यहाँ पे हमने कर दिया इक्वल। और यहाँ पे हियर 3 बॉटल्स है और देयर इज ओनली 1 रोज, यानी कि ये नंबर ग्रेटर है, ये ज्यादा नंबर है। तो हम ज्यादा नंबर के लिए क्या करेंगे, हम इसका ऐसे निशान लगा देंगे, यानी कि ये खा लिया, ग्रेटर नंबर ने खा लिया। ग्रेटर नंबर ने इसको खा लिया क्योंकि ज्यादा नंबर थे। और इसी तरह से 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और यहाँ पे ओनली 1 लीव। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, जो ज्यादा है, दैट इज ग्रेटर। तो हम इसमें कौन सा एरो बनाएंगे, इसमें हमने फिर से ये कर दिया, मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर नंबर ने लेस नंबर को खा लिया, तो इसका जो साइन है वो ऐसे होगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, 2 कैट्स एंड 1 डॉग। 2 यानी कि ग्रेटर है किससे, 1 से, 1 या लेस नंबर है और ये ज्यादा है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो साइन होगा वो ऐसे होगा, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एंड लेस नंबर का, लेस नंबर अभी आपको दिखाते हैं लेस नंबर का साइन कौन सा होता है। लेस नंबर का साइन है ये, दिस इज द साइन ऑफ लेस नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ओनली 1 मंकी एंड हियर आर हाउ मेनी आउल्स आर देयर, 1 2 3, यहाँ पे 3 आउल्स हैं। इसका मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 1 या 3, ग्रेटर नंबर हो गया 3। तो अब कौन खाएगा, 3, ग्रेटर नंबर 1 नंबर को खा लेगा। तो हमारा ये हो गया साइन, यहाँ पे अपने ग्रेटर नंबर हो गया। उसके बाद अब हम काउंट करेंगे नाइफ्स, 1 2 3 4, हाउ मेनी नाइफ्स आर देयर, 4 नाइफ्स। और लीव्स 1 2 3 4, यानी कि इक्वल है, इक्वल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, क्योंकि हमारी दोनों चीजें बराबर थी, सेम नंबर थे। तो सेम नंबर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वल, और इक्वल का साइन होगा ये वाला। नाउ नेक्स्ट नीचे देखते हैं टोमेटोज, हाउ मेनी टोमेटोज आर देयर, 1 2 3, देयर आर 3 टोमेटोज एंड ओनली 1 बैट इज देयर, दैट मीन्स कि ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 3 वाला, एंड दिस इज लेस नंबर। तो ग्रेटर नंबर के लिए हम फिर क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर खाएगा किसको, लेस नंबर को। तो ग्रेटर नंबर ने लेस नंबर को खा लिया और हमारा साइन बन गया, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ कप्स, 1 ब्यूटिफुल कप्स, 1 2 3, हाउ मेनी कप्स आर, ओनली 3 कप्स। अब बुक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये लेस है बिकॉज ये कम है और ये ज्यादा है, ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, हम ग्रेटर नंबर करेंगे, और ग्रेटर नंबर कैसे होता है, ग्रेटर नंबर का साइन है ये, राइट। तो इस तरह से हमारा ये ग्रेटर, लेस एंड इक्वल कंप्लीट है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रेटर नंबर, लेस नंबर एंड इक्वल। Thanks for watching.